ये पूरी दुनिया बस कुछ बेसिक सिद्धांत पर टिकी है, लेकिन जब बात आती है इस दुनिया को समझने की तो बड़े बड़े साइंटिस्ट अपना सिर पकड़ लेते हैं। दुनिया के महान मैथमेटिशियंस भी यहाँ फेल हो जाते हैं। मगर जब इस किंग नंबर की खोज हुई तो दुनिया के कई रहस्यों से इसने पर्दा उठा दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये नंबर जो नथिंग को रिप्रेजेंट करता है, आखिर इसको खोजा कैसे? मतलब साधारण शब्दों में कहें तो जो इस दुनिया में है ही नहीं, तो इसकी खोज कैसे हुई, लेकिन बिना अपनी मौजूदगी के कैसे ये हमारी दुनिया को चलाता है। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो कुछ भी हम इस दुनिया या पूरे ब्रह्मांड में देखते हैं या कोई भी शक्ति जो कार्य कर रही है, क्या आपको पता है ये किस वजह से काम कर पा रही है? जी बिल्कुल, मेरा मतलब है कि हर चीज के पीछे एक वजह जरूर होती है और अगर आप ध्यान दोगे तो आपको किसी भी कार्य के होने की वजह मिल जाएगी कि ये किस वजह से संभव हो पा रही है। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है? हमने पिछली वीडियो में समझा था कि मैग्नेट के दो छोर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों अलग अलग दिशा में अपनी शक्ति दर्शाते हैं और इनके बीच में एक शक्ति प्रदान करने वाली शक्ति छिपी रहती है, जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा भी प्रूव की गई है कि कोई भी दो शक्ति, दो के अलावा उसमें तीसरी शक्ति छुपी रहती है जो इन दोनों को शक्ति प्रदान करती है, यानी कार्य करने के लायक बनाती है, जिसे हमने मैथ के रियल नंबर्स 3, 6, 9 का खिताब दिया है। दोस्तों, और बेहतर तरह से समझने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपके समझने के लिए आसान हो जाए। अब ये 3, 6, 9 को तो हमने अच्छे से समझ लिया कि ये काम कैसे करता है और इसका एग्जिस्टेंट कहाँ कहाँ है। बेसिकली आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी आप देखते हैं या कोई भी शक्ति किसी भी फॉर्म में काम कर रही है, उसे आप मैथ के 3, 6, 9 से समझ सकते हैं। लेकिन इनका भी एक किंग है जिसके बिना ये कुछ भी होना असंभव है। और सबसे खास बात, उसको वैज्ञानिक नथिंग और मैथ का जीरो कहते हैं, यानी कुछ है ही नहीं जो कि इस पूरी दुनिया को चला रहा है। मुझे पता है आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, पर पहले हम इस किंग नंबर जीरो को समझ लेते हैं जो नथिंग को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही जान लेते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई। दोस्तों, बहुत समय पहले जब इस नंबर की खोज नहीं हुई थी, तब मैथमेटिशियंस को आसान से सवाल को सुलझाने में उनका सिर चकरा जाता था। आजकल तो जीरो का इस्तेमाल एक संख्या और बहुत से सवालों को हल करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही जीरो के बिना कंप्यूटर और आधुनिक टेक्नोलॉजी अधूरी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया में जीरो का इस्तेमाल 5वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था, और हम ऐसे भी कह सकते हैं इंडिया ने तो 5वीं शताब्दी में ही कर ली थी। 3री या 4थी शताब्दी के बक्साली पांडुलिपि में पहली बार जीरो दिखाई दिया था। ऐसे कहा जाता है कि 1881 में एक किसान ने पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ ये पांडुलिपि को खेत से खोदकर बाहर निकाला था। ये पांडुलिपि 224 से 383 ईस्वी पहले का है। इसी पांडुलिपि में पहली बार जीरो को खोजा गया, जिसे अंक की बिंदी के रूप में लिखा गया था, और इसको संख्या के हिसाब से 101 और 11001 के संख्या से जाना जाता था। साथ ही जीरो का दूसरी भाषाओं में भी इसका निर्माण हुआ था, जैसे बेबीलोनियन सभ्यता में इसको 2 पत्तों के रूप में दिखाया गया है। मायन सभ्यता में जीरो को इसे शेल के आकार में दर्शाया गया है। इन सबसे ये पता चलता है कि नथिंग का एग्जिस्टेंस सभी सभ्यताओं ने ही दर्शाया था, और इसका इतिहास आज भी हमको देखने को मिल जाएगा। लेकिन उनके पास इसको मैथ के नंबर में दर्शाने का कोई भी सिंबल नहीं था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में ग्वालियर में 9वीं शताब्दी के एक मंदिर में जीरो को उसके दीवारों पर दर्शाया गया है, जिसे दुनिया के सबसे पुराने रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है। और आपको ये पता है कि इंडिया में किसी समय इतने चैलेंजिंग मैथ फॉर्मूलों को गा के सिखाया जाता था। ब्रह्मांड और इन्फिनिटी को संस्कृत शब्द शून्य के नाम से जाना जाता था। इसको पिंगला नाम के महान मैथमेटिशियन ने ये नाम दिया था। 628 बीसी में ब्रह्मगुप्त नाम के एक महान मैथमेटिशियन ने शून्य यानी जीरो के सिद्धांत को दुनिया के समझने के लिए आसान भाषा में लिखा था, और इन्होंने ही इसे एक सिंबल बिंदु के रूप में दर्शाया था, और जीरो से जोड़ घटाव करने के नियम इन्होंने ही लिखे थे। फिर इसके बाद महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली में जीरो का इस्तेमाल किया था। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस भारत देश में जन्म मिला। यहाँ इतने महान साइंटिस्ट और रिसर्चर्स दुनिया को बो दिया, जिसने आज भी बड़े बड़े मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट की नींद उड़ा रखी है। लेकिन नथिंग काम कैसे करता है, अब ये जानेंगे। इस पूरे ब्रह्मांड में नथिंग यानी जीरो मौजूद है, और उसी की देखरेख में सब कुछ चल रहा है। हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नेट के दोनों सिरे 3 और 6 को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हें शक्ति प्रदान करने वाला और एक दूसरे को जोड़े रखने वाला एक्सिस को 9 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें कुछ कुछ जीरो की ही तरह सब शक्तियों में छिपा रहता है। अब ये जो शक्ति है जिस वजह से कार्य करती है, यानी कारण, जीरो को रिप्रेजेंट करती है। कहने का मतलब जीरो से ही 9 कार्य में आता है। ये सब शक्ति का कारण है। इसलिए चाहे जीरो को कितनी ही बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करें, चाहे संख्या से जीरो से मल्टीप्लाई करें या जीरो से संख्या को मल्टीप्लाई करें, आंसर आपको सिर्फ
जीरो ही मिलेगा। दोस्तों अगर आप इस कारण को डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। खैर, जीरो में ना तो कुछ मिलाया जा सकता है और ना ही उसमें से कुछ निकाला जा सकता है। ये एक मैथ का बेसिक फॉर्मूला है। अब आप सोचेंगे कि इस हिसाब से जीरो की वैल्यू तो कुछ भी नहीं हुई। ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप 5 का डिवाइड 5 में करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। 1000 का डिवाइड 1000 में करें या किसी भी संख्या से करें तो आपको कोई ना कोई संख्या बदले में जरूर मिलेगी। लेकिन जीरो का अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो हमें मिलेगा 1। कैसे? क्योंकि दो नथिंग मिलके थिंग बना देती है, यानी एक नंबर बना देते हैं। जैसे दो शक्ति मिलके एक नए शक्ति का निर्माण करते हैं। ये एक प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया पूरी दुनिया को चला रही है। जीरो या नथिंग अगर नहीं है तो हमारा या किसी भी तत्व, पेड़ पौधे, हवा पानी, यहाँ तक कि पृथ्वी, सूरज, तारे, ये पूरा ब्रह्मांड काम करना बंद कर देगा। और हमारे माइथोलॉजी के हिसाब से साफ दर्शाया गया है कि भगवान शिव शून्य का ही प्रतीक है। हम ऐसे भी इन्हें साइंटिफिक नेम वेव, जो कि सब में मौजूद है। ये क्वांटम वर्ल्ड का सिद्धांत है। ब्रह्मांड में सब कुछ वेव ही है। इसमें जो शक्ति है वो 9 को दर्शाती है, जिस वजह से क्वार्क बनता है और फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फिर ऐसे ही एटम, और ये मटेरियल फॉर्म में बनके तैयार हो जाता है, जिससे हम देख, सुन और महसूस कर पाते हैं। वैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन दोस्तों अभी आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आप ऐसी ही नॉलेज को पसंद करते हैं तो मुझे यानी मेरे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे मैं ये सारी जानकारी आगे आपके जैसे ही क्यूरियस यानी जिज्ञासु लोगों तक पहुंचा सकूं। और आई होप कि आप मेरी एक्सप्लेनेशन को समझ पाते हैं। अगर कुछ आपके मन में सवाल होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप आसान भाषा में दुनिया के ऐसे ही तमाम रहस्यों और फैक्ट नॉलेज को जान पाएं। दोस्तों मैथ या कोई भी सब्जेक्ट जैसे साइंस, हिस्ट्री और भी ऐसे सब्जेक्ट दुनिया को देने वाला भारत ही है। हर एक साइंस के थ्योरम और रहस्य कभी हमारे द्वारा ही खोजे गए थे। आज जो इतने इन्वेंशन, रिसर्च और पूरे ब्रह्मांड के रहस्य दुनिया के बड़े साइंटिस्ट कर पा रहे हैं और आज भी खोज जारी है। लेकिन हर सवाल का जवाब पहले ही हमारे पूर्वजों ने माइथोलॉजिकल थ्योरीज में सॉल्व की है। जीरो तो बस एक शुरुआत थी, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसी शक्ति भी है जो जीरो या किसी भी नंबर में नहीं आती और वो पूरी तरह से ब्रह्मांड या क्वांटम वर्ल्ड को भी चलाती है, जो कि इतना सूक्ष्म है जिसे वैज्ञानिक आज तक नहीं खोज पाए, जिसे मैथमेटिशियन भी नंबर में नहीं लिख पाए, जो किसी शब्द या शक्ति में नहीं आता। लेकिन ये हमारे या गैलेक्सी के रहने और खत्म हो जाने पर भी हमेशा बना रहता है, जिसे हम कह सकते हैं जीरो का भी गॉडफादर। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस दुनिया में सबसे सूक्ष्म लेवल क्वांटम लेवल कहलाता है, पर मैं आपको बता दूं ये क्वांटम लेवल से भी ज्यादा सूक्ष्म है। तो यकीन मानिए ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो कि आपको जानना चाहिए। ये तो बस शुरुआत है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।